इस्लाम की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन के उन अहम पड़ावों को देखेंगे जिन्होंने सिर्फ 2 दशकों के अंदर दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 1500 साल पहले अरब का जो इलाका था वो जाहिलिया के दौर से गुजर रहा था। अब जाहिलिया का मतलब है अज्ञानता का युग। और ये नाम क्यों? जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब बेटियों को जिंदा दफन कर देना एक आम सी बात थी। यहाँ तक कि सबसे पाक जगह काबा वो भी मूर्तियों से अटी पड़ी थी। लेकिन फिर साल 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के जन्म के साथ ही जैसे बदलाव की एक आहट सुनाई दी। रिवायतों में आता है कि उनके जन्म के वक्त काबा में रखी मूर्तियां अपने आप टूट गईं और पारसियों की जो सदियों पुरानी आग जल रही थी वो भी बुझ गई। ये सब एक नए दौर के आने का संकेत था। मोहम्मद अपने बचपन से ही अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है भरोसेमंद। उनके इसी किरदार ने मक्का की एक बहुत ही कामयाब कारोबारी हजरत खदीजा का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने ही शादी का पैगाम भेजा। फिर जब वो 40 साल के हुए तो अक्सर शहर के शोर शराबे से दूर एक गुफा में जाकर अकेले में इबादत करने लगे। और वही गुफा थी जहां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। वहीं पर उन्हें पहली बार अल्लाह का संदेश मिला, जिसे वही कहते हैं, और यहीं से उनके पैगंबरी के मिशन की शुरुआत हुई। उन पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले उनके अपने ही थे, उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई अली। लेकिन जब उन्होंने एक अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का के ताकतवर लोगों को ये सीधी चुनौती लगी। जो लोग कल तक उनकी इज्जत करते थे वो अब उनके जानी दुश्मन बन गए और शुरुआती मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूटने लगे। खासकर साल 619 ईस्वी ये उनके लिए आम उल हुज़्न यानी गम का साल बन गया। सोचिए, एक ही साल में उन्होंने अपने 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए। एक तरफ उनके चाचा अबू तालिब जो कबीले में उनकी ढाल थे और दूसरी तरफ उनकी प्यारी पत्नी खदीजा। इस नुकसान ने उन्हें मक्का में बिल्कुल अकेला और बहुत ज्यादा असुरक्षित कर दिया था। मक्का में जुल्म बढ़ता जा रहा था, जान का खतरा सर पर था। तभी उन्हें अल्लाह की तरफ से मदीना जाने का हुक्म मिला। ये सफर, जिसे हिजरत कहा जाता है, इस्लामी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब जरा मक्का और मदीना का फर्क देखिए। एक तरफ मक्का था जहां उनके कत्ल की साजिशें हो रही थी और दूसरी तरफ मदीना के लोग थे जो उन्हें अपना लीडर बनाने के लिए बुला रहे थे। मदीना के कबीलों ने अपनी किताबों में एक नबी के आने की बातें सुन रखी थी और उन्होंने उनके पैगाम को खुले दिल से कबूल किया। मदीना पहुंचकर एक नए समाज की बुनियाद रखी गई। पैगंबर ने वहां के यहूदी कबीलों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे मीसाक-ए मदीना या मदीना का संविधान भी कहते हैं। इसने एक ऐसे समाज की नींव डाली जहां अलग अलग धर्म के लोग बाहरी खतरों के खिलाफ एक दूसरे की हिफाजत करने के लिए एकजुट थे। लेकिन ये अमन चैन की शुरुआत ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही इस नई मुस्लिम कम्युनिटी को कई जंगों का सामना करना पड़ा। ये उनके ईमान और उनके वजूद का असली इम्तिहान था। पहली बड़ी जंग थी जंगे बदर। यहाँ मामला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। मुसलमानों के पास सिर्फ 313 लोग थे, गिनी चुनी तलवारें और सिर्फ 2 घोड़े, और सामने मक्का की 1000 सैनिकों की पूरी तरह से तैयार फौज। इस नामुमकिन सी लड़ाई में मुसलमानों को जो जीत मिली वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी और इसने उनके हौसले आसमान पर पहुंचा दिए। लेकिन जंगे उहुद में एक गलती ने जीती हुई बाजी पलट दी। पैगंबर ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर तैनात करके सख्त हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए अपनी जगह मत छोड़ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुश्मन को पीछे हटते देखा, उनमें से कई माले गनीमत यानी जंग के माल को जमा करने के लिए नीचे उतर आए। बस दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया। इस जंग में मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और पैगंबर के चाचा हजरत हमजा भी शहीद हो गए। फिर आई जंगे खंदक। इस बार दुश्मन 10,000 की फौज लेकर आया था।
उनका सामना करने के लिए मुसलमानों ने एक बिल्कुल नई तरकीब अपनाई। सलमान फारसी के मशवरे पर उन्होंने शहर के चारों तरफ एक गहरी खाई खोद दी। अरब के लोगों ने ऐसा डिफेंस पहले कभी नहीं देखा था और इसने दुश्मन के घुड़सवारों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। इस जंग का सबसे अहम मोड़ तब आया जब दुश्मन का सबसे ताकतवर पहलवान अम्र किसी तरह खाई पार करके आ गया और उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी चुनौती को सिर्फ एक नौजवान अली ने कबूल किया। अम्र ने उनका मजाक उड़ाया तो अली ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है, और एक ही झटके में उसे ढेर कर दिया। इस एक जीत ने पूरी दुश्मन फौज का दिल तोड़ दिया। इन लड़ाइयों से एक बात साफ हो गई थी, अब सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और डिप्लोमेसी का वक्त भी आ गया था, और यही वो चीज थी जो इस्लाम का मुस्तकबिल तय करने वाली थी। जब पैगंबर और उनके साथी शांति से हज करने के लिए निकले तो उन्हें मक्का के बाहर ही रोक दिया गया। वहाँ एक समझौता हुआ जिसे हुदैबिया की संधि कहते हैं। इसकी शर्तें देखने में मुसलमानों के लिए बेहद झुकी हुई थी, लगभग सरेंडर करने जैसी। तो क्या ये एक बहुत बड़ी भूल थी? क्या ऐसी शर्तों को मान लेना एक गलत कदम था? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हुआ ये कि संधि के मुताबिक जिन नए मुसलमानों को मक्का वापस भेजा गया, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और उन्होंने मक्का के व्यापारिक काफिलों पर हमले करने शुरू कर दिए। इससे मक्का की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह चरमरा गई कि उन्होंने खुद पैगंबर से गुजारिश की कि उस शर्त को खत्म कर दिया जाए। देखिए कैसे एक साफ साफ दिख रही हार एक बहुत बड़ी जीत में बदल गई। और आखिरकार जब मक्का के साथियों ने इस संधि को तोड़ा तो पैगंबर 10,000 लोगों की फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़े। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें खून का एक कतरा नहीं बहा। शहर ने बिना लड़े ही हार मान ली और पैगंबर ने उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने सालों साल उन पर जुल्म किए थे। मक्का की फतह के साथ ही इस्लाम अब अरब की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, आगे कुछ और बड़े इम्तिहान बाकी थे। इसके बाद हुई हुनैन की जंग, जिसने मुसलमानों को सिखाया कि घमंड और गुरूर का अंजाम क्या होता है। और फिर तबूक का अभियान, जो उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के खिलाफ था। ये उनके ईमान और हिम्मत का आखिरी बड़ा टेस्ट था। तो अगर इस पूरे सफर पर एक नजर डालें, 610 ईस्वी में पहले पैगाम से शुरू होकर 622 में हिजरत, फिर बद्र की जंग, हुदैबिया की संधि और 630 में मक्का की फतह, ये एक बहुत ही तेज और गहरा बदलाव था। और 632 ईस्वी में पैगंबर के दुनिया से जाने के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिर कैसे ये आंदोलन सिर्फ 2 दशक यानी 20-22 साल में ना सिर्फ एक पूरे इलाके को बल्कि आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया को बदलने में कामयाब हो गया। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।